तो जब जब गुरु धारण किया आपने अपने जीवन में, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आप बोलेंगे कि क्या प्रूफ मिलेगा मुझे कि मैंने गुरु के संरक्षण में मेरे जीवन में क्या सक्रिय हुआ, मुझे क्या मिला गुरु धारण करने से? तो पहला तो गुरु जो धारण करता है उसमें सबसे पहले आपकी नियत ही बदलेगी। ठीक है, क्यों नियत ही बदलेगी? क्योंकि नियत बदल गई। जैसी नियत बदली, नियत ही बदल गई। कर्मों का बोझ हल्का हो गया, आप जान गए संसार के वास्तविक रूप को, अपने वास्तविक रूप को। कर्मों का गहरा ज्ञान आपको हो चुका है कि ये अनंत जन्म हो चुके हैं, केवल एक जन्म का कर्म मैं नहीं भोग रहा हूँ। मैं अभी जो कष्ट भोग रहा हूँ, समस्याएं आ रही है मेरे जीवन में, वो सिर्फ इस जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों की है। तो फिर ये अनंत जो जन्मों का हमारा यहाँ पे फेरा आना जाने का लगा हुआ है, इससे इसमें जितने भी कर्म हुए होंगे, इसको आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया, जैसी आपके अंदर स्वीकृति आई अपने कर्मों को लेकर, तो आप कर्मों के बोझ से हल्के हो जाते हो। मार्ग में आपको अदृश्य शक्ति कैसे मिलेगी, अदृश्य सुरक्षा कैसे? आप गुरु धारण करके देखिए, आपको उनकी पल पल हेल्पलाइन मिलेगी। जैसे हमें बापूजी कहते हैं कि आपको हेल्पलाइन मिलती है, आपको नीरू माँ की हेल्पलाइन मिलती है, बापूजी की हेल्पलाइन मिलती है। ये कैसे मिलती है? ये अपने आप ही, जिस दिन आप गुरु धारण करेंगे, उनके ज्ञान को, उनके परम प्रकाश को, उनकी दृष्टि, मार्ग, जो भी चीज़ों की अभी हमने चर्चा करी, वाइब्रेशंस को, जैसे ही इसको अपने जीवन में अपनाएंगे आप, तो आपके मार्ग में अदृश्य सुरक्षा मिलेगी। आपको एक ऑरा मिलेगा, आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी उनसे, जो आपको हमेशा सुरक्षित करेगा। और उनका सूक्ष्म ऑरा, उनकी शक्तियां तो आपको मिलती है निरंतर, साथ ही साथ उनका जो ज्ञान है वो आपके भीतर ऐसा, आपके भीतर और आपके चारों ओर, स्पेशली आपके चारों ओर एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है पावरफुल, कि जो आपको माया से बचा के रखता है। अब करके देखिए, ज्ञान का कवच हमने पहना हुआ है, सबसे बड़ा कवच। गुरु धारण करने का अर्थ ये भी है कि आपने ज्ञान का कवच पहन लिया है, वो शील्ड पहन ली है, जो आपके ऊपर जब प्रहार करता है, कोई भी माया का प्रभाव आपके ऊपर आता है, कोई भी दुख संकट आपके सामने आता है, जब आपके विचार अचानक से दूषित होने लगते हैं क्योंकि वायुमंडल है, या आपके कोई कर्म ऐसे सामने आ जाते हैं जब आप ज्ञान को भूल के अज्ञान अवस्था में चले जाते हो, उस समय यदि आपने ये कवच पहना हुआ है, ज्ञान को धारण किया है, गुरु को धारण किया हुआ है, तो आपके आसपास एक ऐसा ज्ञान का कवच होगा जो आपकी बुद्धि को वापस रिफाइन करेगा, आपके मन की चंचलता को वापस धीमी करेगा और उसको वापस एक स्थिर अवस्था में लेकर आएगा। अंतर्मन स्थिर और निडर हो जाता है जब हम गुरु का संरक्षण में जाते हैं, गुरु का संरक्षण करते हैं, और या फिर हम गुरु धारण करते हैं। तो गुरु धारण को हम ये भी कह सकते हैं, गुरु कृपा को अपने भीतर स्थायित्व दे देना, अर्थात गुरु कृपा लगातार चारों ओर उपलब्ध होती है, लेकिन जो व्यक्ति धारण करता है वही उसे निरंतर अनुभव कर सकता है। तो जिन्होंने